हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा स्वतंत्रता का मूल अधिकार और उससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था समानता का मूल अधिकार। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है, ये संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 और 24 में कौन सा मूल अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है ये नागरिकों को राज्य के विरुद्ध और जो अन्य नागरिक हैं उनके विरुद्ध प्राप्त है। इसका क्यों शामिल किया गया कि भारत में किसी भी नागरिक का किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, यानी कि शोषण से उसकी क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। इसलिए इस मूल अधिकार को संविधान में शामिल किया गया। तो अब फिर अब पढ़ना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या है? देखो, आर्टिकल जो 23 है ये एक तो मानवीय दुर्व्यापार, क्या मानवीय दुर्व्यापार एवं बेगार, बेगार को मैं कहूं एक तरीके से बलात् श्रम, इस पर रोक लगाता है। मानवीय दुर्व्यापार क्या है और बेगार क्या है, यदि हम इनको समझें। ठीक है, देखो बेगार क्या है। बेगार को जो संविधान है उसमें परिभाषित भी किया हुआ है। बेगार का मतलब है एक तो किसी से बलात् श्रम करवाना, ठीक है, किसी की इच्छा नहीं है फिर भी उससे श्रम करवाना। ठीक है, दूसरा है उसको बिना मजदूरी के काम करवाना, किसके? बिना मजदूरी के कार्य करवाना किसी से, ये भी किस में आएगा? बेगार में। तीसरा है कि कम मजदूरी देना, ये सब क्या है? ये सब हैं बेगार। ठीक है, आई बात समझ में? तो इनसे सुरक्षा के लिए ये अनुच्छेद 23 में प्रावधान किए गए। अब पहली जो टर्म है मानवीय दुर्व्यापार, मानव के क्रय विक्रय, आपकी किताब के अनुसार। तो मानवीय दुर्व्यापार क्या है कि मानवों का वस्तुओं की तरह व्यापार नहीं होगा, कि जैसे वस्तुएं बिकती हैं बाजार में ऐसे मानव नहीं बिकेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या किया गया कि पुरुष महिला बच्चे इनका किसी भी तरह से, एक तो मानवीय क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई, क्रय विक्रय पर रोक, कौन से? मानवों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई। दूसरा क्या होता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्हें अनैतिक व्यापार में जैसे वेश्यावृत्ति आदि इनमें इनको धकेल दिया जाता है, तो उस पर भी इसी अनुच्छेद 23 के तहत ही रोक लगाई गई। ठीक है, तो इसमें और जो सबसे बाद वाला है, इसमें कई जैसे दक्षिण के अंदर कई सारी गलत रिवाजें प्रसिद्ध, जैसे देवदासी है, दास व्यापार है, पढ़ा होगा तुमने। दास व्यापार लंबे समय तक रहा है यूरोप के अंदर, कि आदमियों को पकड़ो और बेच दो उन्हें, और दूसरे क्या बना के रखते थे? दास बना के, गुलाम बना के। देवदासी क्या होता था कि जब कोई बच्ची पैदा होती थी तो कई लोग उसको भगवान के लिए दे आते थे, यानी कि वो ऐसा मानते थे कि भगवान के लिए नृत्य गान करने वाला भी औरतें होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए। तो ये उनको जन्म होते ही मंदिरों की सीढ़ियों पे छोड़ आते थे। वो बड़ी होकर देवदासियां कहलाती थी। वो मंदिर में ही रहती थी, मंदिर में ही जब आरती भजन संध्या ये इस तरीके के होते थे तो वहाँ पे ये नाच गान वगैरह करती थी। ये एक गलत रिवाज थी जो बाद में जिसको बैन किया गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं किताब के अनुसार। इस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का जबरदस्ती करवाए हुए श्रम का निषेध किया गया है। इसको एक लाइन में बोलें तो बलात् श्रम, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा वैसे। ठीक है, हमारे देश में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी। खेतीहार मजदूर जागीरदार करवाते थे पहले, बंधुआ मजदूर राजाओं के जागीरदारों के घरों पे काम करते थे, जो पुश्तैनी काम करते रहते थे, जिनको कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, स्त्रियों तथा बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। संविधान में मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित किया है।
यानी कि ये क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध है। फिर भी राज्य हित में सरकार द्वारा व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की योजना लागू की जा सकती है। जैसे कोई राज्य का हित है तो उसमें व्यक्ति को अनिवार्य श्रम की के कार्य करना ही पड़ेगा, ऐसी योजनाएं लागू की जा सकती हैं राज्य हित में, याद रखना। लेकिन ऐसी यदि कोई योजना लागू कर रही है सरकार के जिसमें सबको काम करना ही पड़ेगा, तो ऐसी योजना में धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण, सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। मेन इसमें याद रखना, मानवीय दुर्व्यापार नहीं होगा, किसी से बलात् श्रम नहीं लिया जाएगा। तो आई बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये है। तो ये हो गया अनुच्छेद 23 और अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 24। देखो क्या है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंदर है बाल श्रम का निषेध। ये है अनुच्छेद 24। बाल श्रम क्या है? इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं, उनको खतरनाक जो स्थान है, जोखिम वाले स्थान है, जैसे खाने हैं, कारखाने हैं, बारूद उद्योग है, रसायन उद्योग है, जैसे केमिकल बनते हैं वहाँ पे, दिया सलाई उद्योग है, बारूदों वाला है, ठीक है, इनमें उनको काम पर नहीं नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे सिनेमा वगैरह हैं, कई जगह इनको छूट भी दी हुई है, लेकिन बाल श्रम का इन जगहों पर निषेध किया गया है। आई मेरी बात समझ है? तो अब तुमसे पूछा जाए कि बालकों की शोषण से रक्षा कौन करता है या बाल श्रम को निषेध कौन से अनुच्छेद में किया है, तो आर्टिकल 24 में। मानवीय दास व्यापार पर रोक कौन से अनुच्छेद के तहत लगाई गई है, तो अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है, बेगार को कौन से अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया है, तो अनुच्छेद 23 के तहत ही। तो ये हुआ तुम्हारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी को नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया है, हम उसको आगे और अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। धन्यवाद।